वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप पार्ट 17 देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इस वक्त आपके सामने सेक्शन 203 बी है, जो रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 जो जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है, जून में पास हुआ है बजट में। और उसमें जो न्यू सेक्शंस ऐड हुए हैं या जिन सेक्शंस में चेंजेस किए गए उनको रेड में यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही एक ऐसी अमेंडमेंट से जिसको बिजनेस कम्युनिटी भी और टैक्स पेयर्स ने सुन के जो है क्या कहते हैं काफ़ी परेशान हुए। तो आज इस वीडियो में पार्ट 17 में हम इसी सेक्शन और इससे रिलेटेड एक दो और सेक्शंस देखेंगे ताकि कम्प्लीटली जो इसमें लिखा है वो आपके सामने आ जाए, ताकि आप खुद जज कर सकें कि एज ए बिजनेस पर्सन या एज ए टैक्स पेयर जिस जिस पे भी ये सेक्शन अप्लाई होती है उसको जो है उसके साथ फेयर है या अनफेयर है, या ऐसे लोग जो जानबूझ के इंटेंशनली टैक्स फ्रॉड करते हैं, ये सेक्शन उन लोगों के लिए बना है। तो ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसका मकसद ये है कि टैक्स ईयर 2022 जो इस वक्त चल रहा है, जुलाई 1 2021 से लेके 30 जून 2022 तक, इस दौरान जो एक्टिव लॉ यानी कि टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होगा मेनली, तो वो हम कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं। हम पेज 342 तक भी पहुंच गए हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हुए इस वक्त सेक्शन 203 बी तक पहुँचें और फिर इससे आगे आगे स्केड्यूल्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करें, ताकि आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप उस पार्ट में, पार्ट 1 में, पार्ट 5 जो भी है उसमें, या सेक्शन वाइज अगर आपने देखना हो तो ये सब कुछ आपके सामने हो सकता है। ये प्रेजेंट लॉ है। इस वक्त जो टैक्स फाइलिंग हो रही है टैक्स ईयर 2021 की, जो 30 सितंबर 2021 तक इंडिविजुअल्स और एओपी की और कंपनी की 31 दिसंबर 2021 तक है, उसके लिए जो लॉ है वो 30 जून 2021 तक का था। यहाँ जो भी आप टेक्स्ट ब्लैक में देखते हैं आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर भी यही रूल था, और जहाँ टेक्स्ट रेड में है उसको हम देखते हैं कि वो नई चेंजेस क्या है। ये कहता है सेक्शन पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट। तो एफबीआर को पावर दे दी गई है। नॉर्मली अरेस्ट और प्रोसिक्यूट करने की पावर, अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास होती है, चाहे वो आपकी रेगुलर पुलिस हो या जैसे एफआईए होती है या कुछ और स्पेशल पुलिस होती है, या फिर और प्रोसिक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके स्टेट की होती है। तो इसको देखते हैं। सेक्शन सब सेक्शन 1 कहते हैं वेयर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सेक्शन एफबीआर यूज़ करेगी तो उनके पास मटेरियल एविडेंस होगा, यानी आपके ख़िलाफ़ ऐसा प्रूफ होगा जिसको आसानी से ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये गलत है या ये बात तो जो है ये मेरे मुतालिक नहीं है, आपके बारे में क्लियर उनके पास कोई होगा। ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है जो भी कमिश्नर आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा वो इन राइटिंग करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट conducted by auditors in terms of subsection 8 of section 177 read with section 204C of this ordinance। जिसका मतलब है कि बैलेट में जब हर साल, इस साल भी अक्टूबर में बैलेटिंग होगी और टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न जिन लोगों ने फाइल कर चुके हैं उनमें से जो है 5 से 7% लोग सेलेक्ट होंगे ऑडिट के लिए। तो उन लोगों की बात हो रही है। ऑडिट के दौरान ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिस पर an amended assessment is made और amended under section 122, यानी कि उनके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है कि जी आपके पास प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर नहीं की और उस पर आपको रेंट आ रहा है। सिर्फ प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर नहीं हुई तो इतनी बुरी बात नहीं है, वो गलती हो सकती है, लेकिन उसको उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि आपकी कोई क्लियर इनकम सोर्स, क्योंकि इनकम टैक्स का ताल्लुक तो सिर्फ इनकम से, आपने अपनी कोई क्लियर इनकम जो है ना छुपाई है तो वो अमेंड हुई है as the case may be, and the assessing officer records a finding that the taxpayer has committed the offence of concealment of income। तो पार्ट 1 अगर आपकी हमारी वीडियो की आपने देखी हो इस साल की, तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम की डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में न्यू ऐड हुई है, और ये जो सेक्शंस हैं ये 203 वगैरह ये भी न्यू ऐड हुआ है। तो ये इनका आपस में ताल्लुक़ है। वहाँ कंसीलमेंट ऑफ इनकम
आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सेल्स छुपाना, परचेजेस छुपाना या इनकम सोर्स छुपाना। यहाँ बताया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो कन्विंस है कि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है विच इज़ रिजल्टेड इन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स रुपीज़ ऑफ 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ रुपए एंड अबव। तो आपने सेल्स या परचेजेस, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, या रेंटल इनकम या सैलरी या कोई कैपिटल गेन, आपने इस अमाउंट की छुपाई है कि उस पर टैक्स जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा बनता है। तो अगर 10% एवरेज ले लें तो आपने 100 करोड़ की कोई इनकम छुपाई है या इससे ज़्यादा की, तो आप पर डेफिनेटली 10 करोड़ टैक्स तो बनेगा, ज़्यादा बनेगा, लेकिन अंदाज़तन बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम छूट भी जो है ना, अगर आपने 100 करोड़ कमाया है, 100 करोड़, तो उस पर 10 करोड़ जो है वो आपका टैक्स बनता होगा। तो वो आपने वो इनकम, वो एसेट्स, वो लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस शो नहीं की और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो एंड ₹25 मिलियन और अबव इन केस ऑफ फाइलर। तो यहाँ थोड़ा सा उन्होंने फाइलर के लिए ज़्यादा 100 मिलियन, और नॉन फाइलर अगर 25 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा का उसने टैक्स छुपाया, कंसीलमेंट ऑफ इनकम किया, तो टैक्स पेयर में बी अरेस्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटर्न अप्रूवल ऑफ कमेटी स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2। इसी सेक्शन का सबसेक्शन 2 है जिसमें कमेटी का जिक्र है। वो कमेटी इजाज़त देगी कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, जो है वो हर लिहाज से एक बुरी चीज़ है। तो यहाँ तक नौबत आने ना दी, अगर कोई इनकम मिस हो गई है, कोई जानबूझ के आपने, तो रिवाइज कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स वगैरह, और भी तरीके हैं अपने लीगल कंसल्टेंट से मशवरा करके। तो ये इसमें कमेटी में मिनिस्टर फाइनेंस है। फिर ये जो अरेस्ट होगा, इसका तरीका वही होगा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जो मुख्तलिफ चोरी, कत्ल और तरीक़ों के जो अरेस्ट है उनसे मिलता जुलता है। फिर वो कहता है कि वेयर एनी पर्सन हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम or any offence warranting prosecution under the ordinance, the Chief Commissioner, with a prior approval either before or after the institution of any proceeding of recovery or tax, compound the offence if such person pays the amount tax due. ये जो सेक्शंस फिर फॉलो कर रहे हैं, ये बेसिकली थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि टैक्स वगैरह जो है वो पे करने की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि अरेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स रिकवरी करनी, तो इसीलिए। और ये बेसिकली कैसे फिर प्ले आउट होंगे, फिर वो हम देखेंगे। सेक्शन 5 कहता है जी, वेयर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम और एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन इज़ अ कंपनी। तो अगर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, तो फिर हर एक डायरेक्टर वगैरह जो है इसमें वो होगा इन्वॉल्व, और उसको भी जवाब देना होगा। तो ये सेक्शन 203 था। आप देख सकते हैं कि अगर आप रीड भी कर लें तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस सेक्शन में अरेस्ट है, अरेस्ट कमेटी के थ्रू है, क्या है। सेक्शन 203 कहता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। जब अरेस्ट करेंगे तो फिर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो सब सेक्शन 1203B प्रीवियस सेक्शन के तहत अरेस्ट करेगा, और ही शैल इमीडिएटली इंटीमेट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट दैट पर्सन टू स्पेशल जज। तो स्पेशल जज के पास लेके जाएंगे। स्पेशल जज इसलिए ताकि ये ना हो कि उस शख्स को वेट करना पड़े। अगर वो किसी मिस्टेक के तहत उसे गिरफ्तार कर दिया तो फ़ौरन उसको रिलीज़ कर दिया जाए, और उसने अगर इंटेंशनली 10 करोड़ से ज़्यादा एज अ फाइलर या 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा की कंसीलमेंट ऑफ इनकम करके उस इतनी अमाउंट से टैक्स बचाया है, यानी अगर नॉन फाइलर है तो उसने तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा उस पर टैक्स बनता था, उसने वो टैक्स नहीं दिया। बेशक हो सकता है उसने साल के 20 लाख दिए हो, लेकिन अगर वो अपनी एक्चुअल इनकम शो करता तो उस पर 2 करोड़ 70 लाख बनता। उसने अपनी इनकम का या एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करके, इनकम कम शो करके अपना टैक्स बहुत सारा इस तरह बचा लिया जो इलीगल। तो फिर जो है जज के सामने पेश किया जाएगा फौरी तौर पे। Notwithstanding anything, any person arrested under shall be produced before the special judge. There is no special judge, तो nearest judicial magistrate within 24 hours। ये तो आपके राइट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ देन अगेन आपको अरेस्ट करके परेशान करना मकसद नहीं है, बल्कि आपको एक थोड़ी सी सज़ा देना है कि भाई अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस रख के जानबूझ के अपनी इनकम इतनी डिक्लेयर नहीं की,
और टैक्स जो है क्या कहते हैं छुपाया है, तो कम से कम कुछ प्रॉब्लम आपको आपकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए, ताकि आप अगली दफ़ा ये काम ना करें। तो यहाँ वो बात करें कि अगर एक जज नहीं है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट और फिर स्पेशल जज, यानी जो नॉर्मल अदालतें हैं वहाँ पे लेके जाया जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको ये कहता है कि अगर स्पेशल जज है और उसको एडमिट किया है, बेल वगैरह बॉन्ड दिया, बॉन्ड पर वो जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट shall special calling the bail of any person at a subsequent stage if he considers such cancellation। तो देन अगेन ये भी आपके राइट्स की बात हो रही है कि आप पर क्लियरली पता चल रहा है कि आपने इतने करोड़ों रुपए का टैक्स फ्रॉड किया है, आपने टैक्स पे करना था, बनता था आपका, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उस लिहाज से आपको अरेस्ट किया जाएगा। और अरेस्ट करने के बाद आपको अगर बेल मिलती है, बेल का मतलब है कि आप फिर घर वापस जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अदालत की इजाज़त से, और वो बेल आगे जाके कैंसिल भी हो सकती है। आगे चलते हैं जी। वो कहता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो डिटेन करते हैं कस्टडी में फॉर सच पीरियड एज कंसिडर नेसेसरी एंड प्रॉपर, डायरेक्ट हिज प्रोडक्शन बिफोर स्पेशल जज ऑन डे टू प्रोड्यूस बिफोर द स्पेशल जज। तो बात यही हो रही है कि जज, अगर स्पेशल जज टैक्स FBR वाला है, कानून के तहत जो बनाया हुआ स्पेशल जज नहीं है, तो सिविल या जुडिशल के सामने आप पेश होंगे तो वो वापस आपको फिर स्पेशल जज के सामने पेश करेगा टाइम पर। फिर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टमेंट तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर जो है इमीडिएटली इंक्वायरी वगैरह का होगा, और 24 आवर्स में अरेस्ट करके फिर आफ्टर प्रोड्यूसिंग सच पर्सन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर डिटेंशन वगैरह। तो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, बेशक आपने गलती की है, करोड़ों रुपए का टैक्स छुपाया, लेकिन वो आगे वो कहते हैं ना, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो एक्सरसाइज करेगा पावर, वही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जैसे सेशन कोर्ट्स में जो या फिर हाई कोर्ट में जब जाता है क्रिमिनल केस, तो जो प्रोसीजर फॉलो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर लॉ बता रहा है कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी, अगर वो उसका कसूर भी है तो फिर उसको गौर, फिर वो कहेंगे कि इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेंड ही शैल बी रिलीज्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड और विदाउट श्योरिटीज़ वगैरह। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि टैक्स वाले किसी बिजनेस पर्सन, क्योंकि यहाँ खैर बिजनेस पर्सन का नहीं है, कोई शख्स भी, ये माइनर भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है जिसकी इनकम इतनी बनती हो और उसने उस पर टैक्स पे ना किया हो। ये तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, FBR हैं, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन पर है कि वो कितने अच्छे फैक्ट्स सामने लाते हैं। जैसे इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि किसी शख्स ने नेशनल सेविंग में जो है ना 1 अरब रुपए जो है डाले हैं पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट्स में, और पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट पे चूँकि विद होल्डिंग नहीं होती, तो उसने उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे किया हुआ। तो अगर वो फाइलर है तब भी उसका काफ़ी सारा टैक्स बनता है, और नॉन फाइलर है तो फिर तो उस पर 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स बनता ही, अगर 1 अरब की इन्वेस्टमेंट है। और अगर उसने अपने बच्चों के नाम पे भी लिया है, तो जिसके नाम भी है, तो फिर इस तरह की सिनेरियो उस शख्स से बन सकता है। इसमें ज़्यादातर तो वो लोग आएंगे जो अरबों रुपए के बिज़नेस और कमर्शियल डील्स करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी टैक्सेशन ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं और की है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दे रहे, और फिर ये सारी बातें सामने आएंगी अगर नेशनल सेविंग वालों की तरफ से क्लियर सर्टिफिकेट हो कि शख्स को साल के 15 अरब रुपए मिले थे, और FBR के रिकॉर्ड में ना तो वो फाइलर हो, ना उसने कोई टैक्स पे किया हो FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक, फिर तो इस सेक्शन के तहत ये सारे सेक्शंस इस पे अप्लाई हों। लेकिन अगर शक हो कि जी इसके पास इसका बिज़नेस है और इसके बिज़नेस में तो इसने 15 अरब की सेल की है, लेकिन वो फिर सेल्स की प्रॉपर कोई एविडेंस प्रोड्यूस ना कर सके कि जी एक्सपोर्ट सेल की थी या लोकल सेल की थी, कोई थर्ड पार्टी बैंक के थ्रू या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू FBR वाले कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना कर सके, तब जो है क्या कहते हैं उस शख्स को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है कि उनका ख्याल था कि जी चूँकि उनका बड़ा बिजनेस है या प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन किया, तो हो सकता है इस साल कोरोना की वजह से और सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से या उनके कस्टमर्स के ख़त्म होने की वजह से उनकी इतनी सेल ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत कम टैक्स पे किया हो।
तो ये टैक्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम में नहीं आएगा जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे। और ये फिर हेयरिंग है और एक रजिस्टर रखने की ज़रूरत है। और आप समझ सकते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए टैक्स पेयर ये सारी बातें लिखी हैं। इसमें फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज यानी रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्वॉल्व है उसके बारे में भी है कि वो भी लूप में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये टैक्स इसमें 2 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ टैक्स इन्वॉल्व है। तो ये कोई नॉर्मल सैलरीड पर्सन या आपकी मेरी तरह लोगों की बात नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर किसी साल आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो इन सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर स्पेशल जज की बात कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा स्पेशल जज की। फिर वो कहते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, बेसिकली उसको सेशन जज की क्वालिफ़िकेशन होल्ड करनी पड़ेगी। कग्निशंस कहते हैं एक क्राइम को, एक जुर्म को पहचानना। तो स्पेशल जज कब जो है चीज़ों को पहचानेगा कि ये जुर्म है, वो कहता है कि स्पेशल जजमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन टेक कग्निशंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और यहाँ वो फिर मज़ीद बातें कर रहा है, लेकिन मुख्तसर यानी कि उस स्पेशल जज को भी पावर दे दी गई है कि अगर वो देख रहा है कि कहीं, और सिर्फ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का कानून है इसलिए इनकम टैक्स के हवाले से, लेकिन सिमिलर चीज़ें सेल्स टैक्स वगैरह में भी आई हैं। तो सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में अगर वो देखे कि टैक्स एवेजन हो रही है बड़े स्केल पे और होती भी है, तो वो अपना प्रोसीड करे, ये सारी प्रोसीडिंग करे और ट्रायल करे अक्यूज्ड का जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि फिर प्रॉपर तरीका होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन जुर्म सुना दिया जाएगा, लेकिन एक तरह से इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को अब 21 ईयर्स हो गए। तो 21 ईयर्स के बाद जो है लीगल यानी कि स्पेशल जज कह लें या कोर्ट लेवल पर जो है डायरेक्टली एफबीआर के कानून है, इनकम टैक्स कानून में वो पावर्स एफबीआर और जुडिशरी को दी गई हैं कि वो प्रोएक्टिवली जो है टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड को जो करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक इंपोर्ट में, बिजनेसेस में, प्रॉपर्टी की डीलिंग्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहा है, उन पर वो जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए ये कवानीन मुख्तलिफ बने। और वो कह रहा है कि स्पेशल जज, मजिस्ट्रेट वगैरह वही जो प्रोसीजर मुख्तलिफ और क्रिमिनल्स के लिए होते हैं। तो ये बात है कि पहली दफ़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है क्या कहते हैं मज़ीद हाईलाइट किया गया है कि टैक्स अवॉइडेंस को इजी ना लें। अगर करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स अवॉइड आपने किया है या किसी तरीके से अवेड किया है, तो इससे आपने मुल्क को भी और मुल्क के सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये जो काम है वो स्पेशल जज ही करेगा। इसीलिए ऊपर भी जिक्र किया था कि स्पेशल जज नहीं होगा तो फॉर द टाइम बिंग उसको एक सेशन जज सुन के फिर वापस स्पेशल जज के पास भेजेगा। और यहाँ पे फिर बहुत सारी बातें लिखी हैं कि बिफोर द लॉ इन फोर्स, यानी कि और कवानीन भी हैं, हाई कोर्ट के भी कवानीन हैं, स्पेशल जज के भी कवानीन हैं। तो उन सब को छोड़ते हुए ये सारे काम स्पेशली जो है वो देखेगा स्पेशल जज। और 203G का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ही टॉपिक है लेकिन मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स हैं, तो मुख्तलिफ सेक्शंस में अप्लाई किया है। और फिर कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का तरीका फॉलो किया जाएगा। स्पेशल जज यानी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस इन्वॉल्व होगी, एविडेंस ली जाएगी, विटनेसेस कॉल किए जाएंगे, रिटर्न एविडेंस होगी, फोरेंसिक होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और इवन GIT वगैरह भी बनाई जा सकती है। और इसी तरह फिर यहाँ वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं। प्लेस ऑफ सिटिंग बहुत ज़रूरी है, खड़े खड़े कोई जज भी जो है ना वो नहीं कर सकता। वो कहता है कि ऑर्डनरी होल्डिंग सिटिंग एज इज़ हेड क्वार्टर और उस कन्वीनियंस के मुताबिक किसी और जगह पे भी हो सकता है। तो ये वो सेक्शन थे और इनमें मेन बात समझने की ये थी। आप पार्ट 17 देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और हम फाइनेंस एक्ट 2021 से टैक्स ईयर 2022 में जो चेंजेस हुए, तो इस वक्त अब टैक्स ईयर 2022 में जो लोग ज़्यादा टैक्स अवेट करें, इस सेक्शन के तहत आप लोग नज़र रखें कि ये सेक्शन कोई यूज़ हुआ है, और अगर यूज़ हुआ है तो इसका क्या रिज़ल्ट है। अगर यूज़ नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग करप्शन करें वो जीत गए और जिन्होंने कानून बनाया वो हार गए, क्योंकि इस सेक्शन के तहत कोई भी जो है ना कन्विक्शन अगर नहीं हुई या लोगों को नहीं बुलाया गया, और अगर
ऑर्डनरी लोगों को, ऑर्डनरी बिजनेसमैन को, वो लोग जो प्रॉपरली डिक्लेयर करके जा रहे हैं या किसी हालत में मल्टीनेशनल्स को बिला वजह तंग किया जाए सेक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि मिस यूज़ हुआ, प्रॉपरली यूज़ नहीं हुआ। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप वीडियोस देख सकते हैं मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडेज़ को 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और अपने कमेंट्स वगैरह दें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पे आपको फ़ौरन अगर रिस्पांस चाहिए हो तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे पार्ट 18 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।